आप यहाँ पर क्रिएट न्यू पर आएंगे और क्रिएट न्यू पे आने के बाद मैंने आपको जो बताई है बात, थोड़ा सा स्क्रीन जूम कर देता हूँ मैं आपके लिए, देखिएगा। क्रिएट न्यू करने के बाद आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रीसेट की डिटेल है। यहाँ पर बहुत सारे प्रीसेट्स हैं, ये देखिए यहाँ पर रिसेंट आ रहा है, सेव्ड आ रहा है, फोटो, प्रिंट, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, वेब और मोबाइल और फिल्म एंड वीडियो। ठीक है, आपका जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का और वीडियो एडिटिंग का जो काम है ना, वो आपका यहाँ पर चलेगा इस सिर्फ दो चीज़ों पे। जब तक हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे रहेंगे ना, तो हमारे पास पहली चीज़ रहेगी प्रिंट उस पर वेब पे, और दूसरी चीज़ जो हमारे पास जो प्रीसेट रहेगा, प्रीसेट्स रहेंगे वो किस पे रहेंगे, प्रिंट पे रहेंगे। ठीक है, प्रिंट पे हम लोग वो काम करेंगे जिनको हमें प्रिंट करना है। ठीक है, और वेब पे हम वो काम करेंगे जिस पे हमें, जो हमारी स्क्रीन तक रहेगा। ठीक है, जो हमारी स्क्रीन तक रहेगा। हाँ ठीक है जी, समझ में आ गई बात। अच्छा, तो हमारा जो जितना भी हम काम करेंगे डिजिटल स्क्रीन का, मतलब उसको हम बनाएंगे भी स्क्रीन पे, उसको हम देखेंगे भी स्क्रीन पे, और उसको यूटिलाइज भी स्क्रीन पे करेंगे। सेंड रिसीव सब स्क्रीन टू स्क्रीन होगा। और वो स्क्रीन हो सकता है मोबाइल की भी हो सकती है, वो स्क्रीन लैपटॉप की भी हो सकती है, वो स्क्रीन आपके पास किसकी हो सकती है, कंप्यूटर की भी हो सकती है। मतलब स्क्रीन होगी, डिजिटल स्क्रीन होगी। तो जितनी भी हम काम जो हम स्क्रीन टू स्क्रीन करेंगे वो हम लोग करेंगे किस पे, वेब पे। क्यों हम वेब पे कर रहे हैं, हम इस पर भी तो कर सकते हैं, फोटो पे, प्रिंट पे, हम सब जगह कर सकते हैं। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हम इसलिए यहाँ पर कर रहे हैं, वेब को हम इसलिए सेलेक्ट करते हैं प्रीसेट को, ताकि इसमें से किसी भी एक प्रीसेट को उठाएं और उसको यूटिलाइज कर ले अपनी मर्जी के मुताबिक। जैसे मैं अपना कोई, जैसे वेब मैंने ले लिया, वेब की लेने की सबसे पहली वजह जो है ना, वो है RGB मोड। हाँ, आपने कभी सुना है वेबसाइट प्रिंट हुई हुई है? हाँ, कभी सुना है आपने वेबसाइट प्रिंट हुई हुई है? क्यों प्रिंट होगी भाई? वो चलेगी कहाँ पर? वो सिर्फ और किस पे चलेगी? वो डिजिटल चलेगी। वो या तो उस पर मोबाइल पे चलेगी, या तो वो किस पे चलेगी, लैपटॉप पे चलेगी, या तो PC पे चलेगी। ऐसा ही है ना। तो जब भी हम बात करते हैं स्क्रीन की और प्रिंट के फ़र्क की, तो वो सबसे पहला फ़र्क जो है ना, वो RGB और CMY के होता है। देखो अभी मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, वेब पे क्या सेलेक्ट हुआ हुआ है, कलर मोड क्या सेलेक्ट हुआ हुआ, RGB। जहन में रखिएगा, स्क्रीन पे जितना भी स्क्रीन पे ही काम करेंगे ना आप लोग, वो सब का सब कौन से कलर मोड पे काम करेगा, RGB, क्योंकि स्क्रीन सपोर्ट होती है RGB कलर मोड के ऊपर। ठीक है, समझ में आ गई सबको बात। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग जो मेन चीज़ रखते हैं वो ये रखते हैं कि जब हम प्रिंट पे आएंगे ना, जैसे हम देखें यहाँ प्रिंट पे आ गए, तो इस प्रिंट में हम बहुत सारे वही चीज़ें यूज़ करेंगे। ये सब प्रीसेट्स आप देख रहे हैं ना, आपके सामने A4 भी आ रहा है, टैबलेट भी आ रहा है, A3 भी आ रहा है। ये सब प्रीसेट्स ना, ये प्रिंटर प्रिंट कर सकता है। ये सारे प्रीसेट्स जो यहाँ पर रखे हुए हैं, A4 भी प्रिंट कर सकता है प्रिंटर, लीगल भी प्रिंट कर सकता है प्रिंटर। अब वो प्रिंटर हो या प्लॉटर हो या बड़ा प्रिंटर हो, छोटा प्रिंटर हो, लेकिन वो प्रिंट करेगा। इसलिए यहाँ पर वो साइज रखे हुए देखें, A5, A3, ये सब ने आपने देखे होंगे ना, ये सब प्रिंट हो सकते हैं। और इनके कलर मोड जो होंगे ना, वो RGB नहीं होंगे, वो क्या होंगे आपके सामने, वो लैप कलर भी हो सकते हैं, वो आपके सामने ग्रे स्केल भी हो सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली यूज होते हैं यहाँ पर कलर मोड, वो होते हैं CMY के। क्योंकि आपने अच्छी तरीके से देखा होगा कि जब हमारे पास हम प्रिंट कराने जाते हैं, किसी कलर चीज़ को प्रिंट कराने जाते हैं, तो उस प्रिंट कराने वाली चीज़ पे, प्रिंटर पे आपने देखा होगा 4 टाइप की इंक्स लगी हुई होती हैं, 4 बॉटल्स होती हैं इंक की। ठीक है ना, और उन इंक में CMY की इंक रखी हुई होती है। C का मतलब सियान, M का मतलब मेजेंटा, Y का मतलब येलो और K का मतलब ब्लैक। ठीक है, वो 4 इंक्स जो है अंदर इंजेक्ट हुई हुई होती है, जिसकी मदद से आप लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं कलर प्रिंट। वैसे ब्लैक एंड वाइट के अंदर तो एक ही ड्रम होता है जो कि ब्लैक एंड वाइट ही होता है। मेरे ख्याल में ब्लैक एंड वाइट इंक जो होती है वही करती है, ब्लैक कलर की इंक करती है। ऐसा ही है ना, समझ रहे हैं आप लोग? हाँ ठीक है। तो अब मैं आपको जो फर्स्ट हमारा सेक्शन है वो हमारा सोशल मीडिया पोस्टर्स, और आपके पास 14 अगस्त के पोस्टर्स अगर हम जो बनाएंगे आगे जाने के बाद, तो सारा पोस्टर्स का काम है। सारा किसका, डिजिटल काम है, प्रिंट का काम है, सारा डिजिटल काम है। तो दैट इज़ वाई हम लोग इसमें से अभी कुछ भी प्रीसेट्स की कोई भी फैमिली हम यूज़ नहीं करेंगे। फिलहाल अभी हम किस पे आएंगे, वेब पे आएंगे, और यहाँ से कस्टमाइज़ कर लेंगे। यहाँ से क्या कर लेंगे, कस्टमाइज़ मतलब अपनी मर्जी की चीज़ों को यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गई सबको बात?
ठीक है, तो यहाँ पर मैं हमेशा से एक चीज़ लेता हुआ आया हूँ, यहाँ पर मैं रखूँगा नाम डेमो, ठीक है, डेमो टेस्ट या ट्रायल, इस तरीके से हम नाम रखेंगे। जब भी मैं कोई क्लास रखूँगा तो मैं उसमें डेमो रखूँगा या ट्रायल रखूँगा या इस तरह का कोई नाम रखूँगा, ठीक है, ताकि उसमें वो डेमो 1 रख देते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्लास 1 नहीं है, डेमो 1 रख रहे हो, डेमो 1 में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी फिर, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको साइज़ के बारे में बता दूँ, जब भी हम सोशल मीडिया पोस्ट पे काम करेंगे, सोशल मीडिया पोस्ट पे, तो सोशल मीडिया पोस्ट अक्सर जो होती है जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है, उसके जो साइजेस होते हैं ना वो होते हैं बराबर, बिल्कुल इक्वल साइजेस होते हैं। इक्वल साइजेस का मतलब ये उसकी विड्थ और उसकी हाइट दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। क्या आपको विड्थ और हाइट पता है? हाँ, क्या आपको एरिया पता है? पता है ना, हो गई आसानी। कितना स्मूथली जाओगे अब देखना निकलते हुए यहाँ से, वरना फिर क्या बताना पड़ता, अब सर विड्थ क्या है, सर हाइट क्या है नहीं है? हो गई ना आसानी, हो गई ना, बिल्कुल आसान हो गया आपके लिए। विड्थ मतलब चौड़ाई और लंबाई, ठीक है ना। और ओरिएंटेशन पता है क्या है भाई? ओरिएंटेशन मतलब अगर लंबाई कम है चौड़ाई ज़्यादा है, मतलब सॉरी लंबाई ज़्यादा है और विड्थ जो है वो कम है, तो आपके पास पोर्ट्रेट मोड बनेगा, मतलब कि बिल्कुल लंबाई में वर्टिकली जो है आपके पास वो क्या होगा, वो ओरिएंटेशन मोड में क्या होगा, वर्टिकली। अभी मुझे पता है ये जो हमारे सामने स्क्रीन लगी हुई है, ये बोर्ड जो लगा हुआ है हमारे सामने, ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? और उसको हम लैंडस्केप बोलेंगे, पोर्ट्रेट बोलेंगे, लैंडस्केप बोलेंगे, क्योंकि जिसकी विड्थ बड़ी होती है उसको हम लोग कहते हैं लैंडस्केप, जिसकी हाइट बड़ी होती है उसको हम कहते हैं पोर्ट्रेट, ठीक है। इसलिए किसी भी मतलब पेंटर जो होते हैं, पेंटिंग बनाने वाले, वो पेंटिंग जब किसी इंसान की या किसी मखलूक की बनाते हैं तो वो बोलते हैं यार ये पोर्ट्रेट बना रहा हूँ मैं इनका। इसलिए वेक्टर देखें अपने इलस्ट्रेटर पे, लोग किसी की तस्वीर बना रहे होते हैं इलस्ट्रेटर पे, तो उसको वेक्टर पोर्ट्रेट कहते हैं। और जब भी कोई बंदा नज़ारों की, पहाड़ों की या फिर किसी भी सीनरी की पिक्चर पेंटिंग बनाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, यार लैंडस्केप पेंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप नज़ारे हमेशा लैंडस्केप में देखेंगे ना, बिल्कुल वाइड स्क्रीन के अंदर, ऐसा ही है ना भाई, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आप बिल्कुल इक्वल साइज पे रखेंगे, और इक्वल साइज आपके पास शुरू होता है 1000 से और एंड होता है तकरीबन 5000 पे। तो 1000 5 का आप मल्टीपल कर लें, 1000 1500 बाई 1500 भी हो सकता है, 1200 बाई 1200 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 2500 भी हो सकता है, 2000 हाँ 2500 ठीक है, 2500 भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है। यहाँ पर जितनी आप विड्थ और हाइट के अंदर जितनी क्वांटिटी पिक्सल की डालेंगे उतनी ही क्या होगा, उतनी रेजोल्यूशन हाई हो जाएगी। मतलब क्या है, एक बॉक्स है, आपने उस बॉक्स की विड्थ रखी है कि उस बॉक्स के अंदर आपके पास तकरीबन 1000 पिक्सल हो विड्थ के अंदर, मतलब विड्थ के अंदर 1000 पिक्सल हो, 1 2 3 4 पिक्सल क्या है, स्क्वायर बॉक्सेस है, ठीक है। जैसे ये पिक्सल बॉक्सेस समझ लें आप लोग। अभी बताएं एक बॉक्स के अंदर कितने पिक्सल रखे हुए हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, और हाइट में कितने रखे, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ से भी गिनेंगे हम, यहाँ से भी गिनेंगे, तो विड्थ में कितने पिक्सल रखे हुए हैं, यहाँ 4 रखे हुए हैं। इसी तरह आप कोई डॉक्यूमेंट ले रहे हैं तो उसके अंदर हमने पिक्सल कितने रखे कितने रखे 1000, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके 1000 पिक्सल बैठे हुए एक डॉक्यूमेंट में, ठीक है। समझ में आ गई बात सबको। और हाइट पे भी हमने कितना रख दी है, 1000 पिक्सल रख दी है, ऐसा ही है ना, 1000 में 1000 पिक्सल रख दिए। अब कोई पिक्चर यहाँ पर कोई मैं कुछ बनाऊंगा तो आप उसको जब जूम करेंगे तो 1000 पिक्सल क्या होंगे आपके पास, क्लियर होकर आपके सामने आएंगे, वाइड स्क्रीन होकर, ऐसा ही है ना। समझ में आ रही बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपके पास यहाँ पर क्या आ रही है, रेजोल्यूशन आ रही है। रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि हर इंच के ऊपर उसमें क्या हो जाएगा, पिक्सेल्स जो होंगे इंचेस वाइज बढ़ जाएंगे, उसमें क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे इंचेस वाइज। जैसे ये देखें, समझ लें ये 1 इंच है, 1 इंच में कितने पिक्सल आ रहे हैं, 1 ही आ रहा है। ये 2 इंच में कितने पिक्सल आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। 3 इंच में कितने पिक्सल आ रहे हैं। तो अब मुझे बताएं यहाँ पर हर इंच के ऊपर कितने पिक्सल हैं,
आप अभी बोलेंगे तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, 1000 में क्या फर्क है, जैसे 1000 तो आपने भर दिए पूरे, 1000 इसकी विद है, 1000 इसकी हाइट है। ये 1000 विद और हाइट का मतलब ये कि इसमें विद में 1000 आ सकते हैं और हाइट में भी क्या आ सकते हैं, 1000 आ सकते हैं पिक्सल्स, ठीक है ना। 1000 में 1000 हाइट और विद में इस बॉक्स में आ सकते हैं। लेकिन उस बॉक्स को अगर मैं डिवाइड करूं, उस बॉक्स को मैं डिवाइड करूं इंचेस में, तो पर इंच के ऊपर मेरे पास कितना पड़ेगा, पर इंच पे मेरे पास पड़ेंगे 72। अब जाहिर सी बात है 1 इंच पे आप जितने कम पिक्सल डालेंगे रेजोल्यूशन, या फिर आपके पास वो जो है विद जो है वो, सॉरी क्या कहते हैं उसको यार, मेरे जहन में से नहीं आ रहा। अगर 1 इंच में आप लोग जितने कम पिक्सल डालेंगे और उसको जूम करेंगे पिक्चर को, तो क्या होगा, उतनी पिक्चर जो है रेजोल्यूट होगी, फट जाएगी पिक्चर, और उसके अंदर जो पिक्सल होंगे वो वाज़े नजर आएंगे आपके सामने। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। और इसी के अंदर अगर मैं ये करूंगा कि 1 इंच पे मैं 72 नहीं 150 या 300 डालूंगा पिक्सल, तो क्या होगा, जूम करेंगे तो क्या होगा भाई, वो बढ़ जाएंगे ना। मतलब जाहिर सी बात है वो पिक्चर क्या होगी, उतनी ही क्या होगी, क्लियर होगी, जाहिर सी बात है। समझ में आ गई बात सबको, क्लियर हो गए, ठीक। हम लोग आते हैं, आगे चलते हैं। मैं 300 कर लूंगा इसको। अच्छा, मैं यहां पर 600 भी कर सकता हूं, और इवन इफ मैं यहां पर 1000 भी कर सकता हूं। लेकिन जितने पिक्सल डॉक्यूमेंट में आप भरते जाएंगे रेजोल्यूशन वाइज पर इंच में, तो एक बात जहन में रखिएगा, उतना ही पीसी की जो परफॉर्मेंस है वो हाई हो जाएगी, वो परफॉर्मेंस ज़्यादा करेगा फिर फोटोशॉप पे, और जब वो ज़्यादा करेगा तो पीसी हैंग हो जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, अटकने लग जाएगा, चीज़ें हैंग होने लग जाएंगी, सारी चीज़ें ख़राब होने लग जाएंगी। अच्छा, हम जो ये आपको ये पेपर बता रहे हैं ना, ये स्टार्टिंग जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये सिर्फ यहाँ ही बता रहा हूँ क्योंकि इलस्ट्रेटर में हम लोग ये सेम ही है, जाहिर सी बात है इलस्ट्रेटर में बिल्कुल सेम है। तो हम जब इलस्ट्रेटर में जाएंगे तो वहाँ पर भी ये चीज़ एक ही जैसी रहेगी, तो एक ही दफ़ा समझ लें आप इसको। रिकमेंड करूँगा आप लोग 150 या 300 ही रखिएगा अपने पोस्टरों में, क्योंकि आप पोस्टर बिल्कुल जो है ना उससे बनाएंगे, पोस्टर्स जो है आप लोग बिल्कुल ब्लैंक पेपर से बनाएंगे, ब्लैंक पेपर बिल्कुल वाइट पेपर होगा आपके सामने, उसके बाद आप बनाएंगे। अब ये हो गया, आर्ट बोर्ड पे से चेक हटा लीजिएगा, क्योंकि हम लोग आर्ट बोर्ड पे से चेक क्यों हटाते हैं, क्योंकि आर्ट बोर्ड जो है लेयर्स को पेरेंट कर देता है, मतलब खुद आर्ट बोर्ड पेरेंट बन जाता है और उसके अंदर सारी लेयर्स जो है उसकी चाइल्ड बन जाती है, तो हम लोग ग्रुपिंग करने में बड़ा मसला हो रहता है हमारे साथ। तो हम आर्ट बोर्ड पे से चेक हटा लेंगे, लाजमन हटा लेंगे, क्योंकि हमें हर लेयर यहाँ पर इंडिविजुअल चाहिए, अलग अलग चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड कलर रखिएगा क्या चीज़, वाइट, और आपके पास यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, डबल क्लिक करें कोई भी बैकग्राउंड कलर रख दें, लेकिन आप बैकग्राउंड कलर हमेशा वाइट रखिएगा, ठीक है। अच्छा, तो हमने यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड रख लिया और यहाँ से क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। यहाँ से क्रिएट करने के बाद आप यहाँ गौर से देखें, ये आपके सामने एक फोटोशॉप का वर्क स्पेस आ रहा है। क्या आ रहा है भाई, फोटोशॉप का वर्क स्पेस कहलाता है ये। देख रहे हैं कितना साफ सुथरा बना हुआ है वर्क स्पेस, यहाँ पर ये साफ सुथरा बनाया गया है, बना हुआ नहीं बनाया गया है, ठीक है। ये आपके सामने एक वर्क स्पेस है इसका, किसका, फोटोशॉप का। आप सिंपली आपका जो भी वर्क स्पेस हो, आपका जो भी वर्क स्पेस हो, आपका फोटोशॉप जिस तरीके से भी खुला हो, यहाँ पर 10 टूल आ रहे हो, 5 टूल्स आ रहे हो, कुछ भी आ रहे हो, कुछ भी हो, यहाँ पर आप सिंपली सबसे पहले किस में जाइएगा, विंडोज़ में जाइएगा, और विंडोज़ में जाके क्या आ रहा है यहाँ पर, वर्क स्पेस में जाके सबसे पहला काम आपको यहाँ पर कर देना है कि आप यहाँ पर या तो आप पेंटिंग पे आ जाएं, ये देख रहे हैं आप पेंटिंग में, या तो पेंटिंग पे आ जाएं, या फिर क्या कर दें, एसेंशियल डिफ़ॉल्ट कर दीजिएगा बस इसको। मैंने क्या बोला, आप इंस्टॉल करने के बाद आपका फोटोशॉप किसी भी तरीके का दिख रहा हो, इंस्टॉल करके फर्स्ट टाइम आपने खोला है, सबसे पहला काम आपको पता है क्या करना है, आपको विंडोज़ में जाके वर्क स्पेस में जाके इसका कर देना है, एसेंशियल डिफ़ॉल्ट कर देना है। देखें, जिसके अंदर आपके पास देखें यहाँ पर टूल बार भी नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पर अभी कुछ आ रहा है, टूल्स गायब हो जाएंगे, और टूल्स गायब हो जाए तो उसमें क्या है, अगर इस तरीके से सेटिंग हो तो एसेंशियल डिफ़ॉल्ट में अगर आप सेटिस्फाई ना हो तो आप क्या कर लीजिएगा, वर्क स्पेस पे आके आप लोग क्या कर लीजिएगा, किस में आ जाइएगा,
या तो रीसेट एसेंशियल कर लीजिएगा, तो पेंडिंग में आ जाए, या फिर क्या कर लें, रीसेट एसेंशियल कर लें। देखिए हर चीज रीसेट हो जाएगी। देखिए हो गई, हमने एसेंशियल खराब कर दिए थे जिसमें टूल्स भी गायब हो गए, सारी चीजें गायब हो गई। देखिए रीसेट एसेंशियल करा तो एक कलर्स भी आ गए, स्विचेस भी आ गए, सारी चीजें आ गई। देखिए लेयर्स भी आ गई। ओके, समझ में आ गई बात सबको। अब देखिए सबसे पहले टूल्स से स्टार्ट करते हैं। टूल्स में यहाँ पर छोटा सा एक एरो आ रहा है, ठीक है। इस एरो पे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस एरो के साथ यहाँ पर बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं। आ रहे हैं, सही है, समझ आ रही बात। लेट सपोज आपके पास टूल बार गायब हो जाए, तो आप बोलेंगे सर मैं जल्दी से जाऊंगा वर्कस्पेस पे जाऊंगा और क्या कर दूंगा, वापस आ जाएंगे। लेकिन इवन इफ रीसेट एसेंशियल के बाद भी नहीं आते, ये देखें, ये मैंने बाहर यहाँ पर कैसे, ये जो इसकी जो हेड है यहाँ से पकड़ के मैंने इसको बाहर निकालना है और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा ऑफ। अगर गायब हो जाए, लेट्स सपोज अगर गायब हो जाते हैं, ठीक है, तो आप आइएगा विंडोज़ में और आप नीचे आ जाइएगा। देखें सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है, टूल्स आ रहा है, आप क्लिक करें टूल्स वापस आ जाएंगे। और आप इसका जो ये हेड है, इस ट्रे का जो हेड है, इधर से पकड़ें और बिल्कुल अगर आप इसको साइड में ड्रैग करके बिल्कुल चिपका देंगे ना साइड में, तो ये ब्लू कलर की लाइन दे रहा है आपको। तो इस ब्लू कलर की लाइन का मतलब ये कि ये इस पर फिट कर देगा इसको, ठीक है जी। ये बात समझ में आई, टूल्स की बात समझ में आई। अब यहां पर हमें साइड में कौन से पैनल्स रखने हैं, कौन से हमारे काम के, कौन कौन से पैनल्स पे हम काम करेंगे। मैंने इवन इफ जूम कर दिया ताकि पीछे तक सबको नजर आ जाए, है ना। तो आप क्या करें, इसका जो हेड है ना, फिर दोबारा यहां से हेड पे आए यहाँ पर, उसको क्लिक करके ड्रैग कर दें बाहर। जैसे ही आप ड्रैग करके बाहर लेकर आएंगे, सारे के सारे पैनल्स बाहर आ जाएंगे आपके पास, सही है। फिलहाल आपको इसमें कौन कौन से जो पैनल चाहिए, यहाँ पर देखें, यहाँ पर कौन कौन से पैनल आ रहे हैं। मेरे पास प्रॉपर्टीज का पैनल आ रहा है। अगर ये प्रॉपर्टीज का पैनल यहाँ नहीं हो तो पहला पैनल ही आपको कौन से खोलना है, विंडो में जाके सारे पैनल ये जो यहाँ रखे हुए हैं, जिन जिन पे चेक लगे हुए वो खुले हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले कौन सा पैनल खोलूँगा, प्रॉपर्टी का पैनल निकाल के मैं साइड में कर लूँगा, ठीक है। दूसरा पैनल मुझे चाहिए लेयर्स का, चाहूँ तो मैं यहाँ से भी देखिए खुला हुआ है, इसका मतलब यही कहीं है। तो मैं लेयर के पैनल को यहाँ से पकड़ूंगा, लेयर की जो लिखे हुए हैं लेटर्स लिखे हुए हैं, इसको वर्ड जो लिखा हुआ है, इसका नाम जो लिखा हुआ है, मैं यहाँ से पकड़ के ट्रे को बाहर मूव कर दूंगा, ठीक है। समझ में आई बात, क्लियर है। देन उसके बाद में थर्ड वाला खोलूंगा, यहाँ पर कैरेक्टर का, कैरेक्टर पैनल खोला मैंने, ये कैरेक्टर आ गया। अच्छा, कैरेक्टर के साथ पैराग्राफ फ्री आता है, कैरेक्टर दोबारा खोल लें, कैरेक्टर के साथ पैराग्राफ क्या आता है, फ्री आता है। और अगर नहीं आए, यहाँ पर कैरेक्टर के साथ पैराग्राफ नहीं आए, लेट्स सपोज यहाँ पर ऐसे नहीं आ रहा है, तो आप विंडो में जाइएगा, पैराग्राफ भी कहाँ होगा, यही होगा, पैराग्राफ उठा लीजिएगा। और बहुत ज़रूरी है, कैरेक्टर के साथ होना चाहिए। देखें ट्रे के बराबर में, ट्रे के अंदर ही मैं कैरेक्टर के बराबर में यहाँ फिट कर रहा हूँ, तो ये फिट हो जाएगा अंदर, ऐसे ही है, ठीक है। और साथ ही साथ आप क्या करें, प्रॉपर्टी को उठा के लेयर्स के साथ फिट कर दें। कोई मसला यहाँ तक भाई। और बाकी फिलहाल सारे पैनल्स को क्या कर दें, बंद कर दें यहाँ से, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ पर उठाकर इसको कैरेक्टर पैनल्स को यहाँ पर, देखें वहाँ लेफ्ट में चिपकाया था या राइट पे चिपकाऊंगा, देखें चिपक जाएगा, आ गया भाई। देखें कैरेक्टर पैनल कितना खूबसूरत तरीके से साइड में आ गया, ठीक है। सपोज करें ये इस तरह नहीं आया और उसकी विड्थ बढ़ी हुई हो, लेंथ बढ़ी हुई हो, तो आप लेंथ को छोटा यहाँ से कर सकते हैं, या देखें यहाँ से और यहाँ से अगर छोटा एरो दबा देंगे तो देखो यहाँ से ही बंद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से दबा देंगे तो ये बंद। और इसको यहाँ पर लेकर आए ब्लू साइन पे, और अब मैं यहाँ पर लेयर्स का पैनल, ये हेड है, इन दोनों का हेड क्या है, ये है। इसको उठाया और कहाँ फिट कर दिया, देखें ब्लू कलर की साइन आ रही है, ये देखें ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर ये फिट हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं यहाँ पर, सर मैंने एक टूल आपसे यूज़ करना सीखा, वो टूल यहाँ पर नहीं आ रहा। लेट सपोज मैंने आपको ब्रश यूज़ करना सिखाया और आपका ब्रश टूल यहाँ पर नहीं आए, आता है, हो जाता है, सर मेरा नहीं आ रहा, आपने मुझे यूज़ करना सिखाया, मेरे पास यहाँ पर ब्रश टूल नहीं आ रहा, ठीक है। तो टूल्स क्यों नहीं आते, कहाँ चले जाते हैं, कैसे फिक्स करते हैं, कैसे रीसेट करेंगे, ये भी देख लें आप। ये अगर लेट सपोज गायब हो जाता है तो इसको वापस कैसे लाना है, या गायब हो गया या गायब करना है, इसको हटाना है। जैसे यहाँ पर और भी टूल्स हैं वो मुझे हटाने, जैसे ये मुझे हटाना है,
ये हैंड टूल मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे हटाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करूँगा, देखें 3 डॉट आ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्लिक करिएगा तो ये एडिट टूल बार आ जाएगा। खोल दिया इसने? खोल रहा नहीं है। देखें यहाँ पर आप करें, एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट, तो आप इसे इधर राइट क्लिक करेंगे तो ये आपके पास यहाँ लिखा हुआ आ रहा है एडिट टूल बार आ रहा है। जैसे ही अभी आएंगे देखिए टूल बार, कस्टमाइज टूल बार आ गया। अब आपके साथ ये हुआ होगा कि आपका जो ये ब्रश टूल है, देखें ये ब्रश टूल आ रहा है, ये इसने यहां पर जितने भी टूल है ना लेफ्ट में, ये टूल बार में हैं, और ये क्या है एक्स्ट्रा टूल, यहां पर कुछ भी नहीं है। तो आपके एक्स्ट्रा टूल्स में पड़े हुए होंगे वो सारे। जैसे ये देखें पूरा का पूरा पैनल उठा के मैं यहां फेंक देता हूं, देखें वहां से ब्रश गायब हो गया, और आप बोलेंगे सर ब्रश नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूं? तो एडिट टूल बार में जाके या तो आप सिंगल ब्रश उठा लें, सिंगल ब्रश उठा के देखें बिल्कुल बीच में फिट करेंगे, लाइन आ रही है, मतलब ये 2 ट्रेस के बीच के अंदर एक मिड सी लाइन आ रही है, तो अगर आप यहां रखेंगे तो ये अलग से अपनी जगह बनाएगा। लेकिन अगर आपने इस ब्रश टूल को किसी ट्रे में फिट करना है, जैसे मैं क्लोन स्टेम टूल की ट्रे में फिट करूंगा तो ट्रे के ऊपर लेके जाऊंगा मैं, देखें यहां पर, तो अब इस क्लोन स्टेम टूल की ट्रे में फिट हुआ है, तो अब मैं यहां से क्लोन स्टेम टूल खोलूंगा ना, वेर इट इज, कहां गया, ये देखें ये यहाँ राइट क्लिक करें, अभी फिलहाल ये खुला हुआ है तो यहाँ पर नहीं आएगा। देखें ये ब्रश टूल आ रहा है, क्योंकि ब्रश टूल के अंदर और क्या क्या है, ये छोटा सा एरो, ये इसकी बात की निशानी है कि ये 3 टूल्स हैं इसके अंदर। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो भाई यहाँ पर आप ऐसे उठा के इसको बाहर रख दें, देखिए अब ये अलग हो गया। आप किसी टूल को सिंगल हैंडली अकेला रखना चाहते हैं तो आप 2 ट्रेस के बीच के अंदर जो पत्ती सी लाइन है आप वहाँ रख सकते हैं। अगर किसी ट्रे में रखना चाहते हैं तो आप उसकी ट्रे में रख दें, बाहर निकालना चाहते हैं तो बाहर रख दें। तो मैं फिलहाल इस पेन ब्रश टूल को पेंसिल टूल की ट्रे में रखूंगा, और पूरी की पूरी ट्रे, देखें पूरी ट्रे पे ब्लू लाइन अलग आ रही है और हर एक इंडिविजुअल पे अलग आ रही है, तो पूरी ट्रे को उठा के मैं बिल्कुल सेंटर में रखूंगा ताकि मुझे ये चीज़ चाहिए। ओके, समझ में आ गए? मुझे आर्ट हिस्ट्री वगैरह नहीं चाहिए क्योंकि मेरा काम नहीं, तो मैं इसको उठा के कहाँ रख दूंगा, एक्स्ट्रा टूल्स में रख दूंगा। मुझे और क्या क्या नहीं चाहिए, इरेजर वगैरह तो चाहिए, शार्पन, डॉज, ब्रश, ये भी चाहिए मुझे, ये भी चाहिए, सब चाहिए मुझे फिलहाल। ठीक है, तो मैं किसी को भी नहीं छेड़ूंगा ये सारे मेरे पास रहेंगे। जूम टूल फिलहाल मुझे नहीं चाहिए, मैं जूम टूल हटा दूंगा क्योंकि जूम करना मैं भी सिखाता हूँ आपको। और यहाँ से क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, बस दैट्स इट। ठीक है, फिट हो गया। इस बोर्ड को हम लोग कहेंगे कैनवस, फोटोशॉप में क्या बोलेंगे, कैनवस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैनवस। अब जो मुझे मेन काम आपको बताना है वो ये है कि टूल बार हमारे पास हो गई, हमारे पास ये कैरेक्टर पैनल वगैरह, ये सारी चीज़ हमने फिट करके रख ली। जब भी आप न्यू लेयर जब भी आप न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट है आपके सामने, यहाँ पर ये क्या है, ये न्यू डॉक्यूमेंट जब भी आप लेंगे तो इस डॉक्यूमेंट पे एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, इस डॉक्यूमेंट पे एक कैनवस आपको मिलेगा, और उस कैनवस को लेयर्स के पैनल में हम लोग क्या कहते हैं, बैकग्राउंड। और इस बैकग्राउंड का कलर आपने शुरू में डॉक्यूमेंट लेते हुए क्या रखा था, वाइट रखा था, ऐसा ही है ना। तो जब आपने ये चीज़ वाइट रखी थी और एक डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको एक कैनवस मिल रहा है और उस कैनवस का कलर क्या है, वाइट, और उसका हम क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड। अब जो भी आप इसके ऊपर काम करेंगे ना, आगे अब जो भी काम करेंगे वो अलग अलग लेयर के ऊपर होगा। अगर नहीं हो तो आपको लेयर लेके करना है। लेट सपोज ये देखें, अभी बताता हूँ, इससे पहले कि ब्रश आ जाए हमारे पास, ये देखें मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ ब्रश टूल लिया, अब मैं यहाँ ब्रश करने लगा हूँ। और ब्रश के लिए जाहिर सी बात है जब मैं ब्रश यूज़ करूँगा ब्रश, तो ब्रश यूज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आप जाएँ, यहाँ पर ये देखें 40 लिखा हुआ है, और यहाँ पर 2 कलर के 2 टाइप के ब्रश आ रहे हैं। अभी फिलहाल ब्रश डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग, बस जो भी ब्रश सेलेक्ट हुआ हुआ उसको रहने दीजिएगा। और यहाँ से साइज़ कितना आ रहा है ब्रश का, 40 आ रहा है। मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँगा, देखिए ये बढ़ गया, थोड़ा सा और बढ़ा लो, थोड़ा सा और बढ़ गया, ये देखिए बड़ा हो गया ब्रश। अब ब्रश के पास 2 कलर्स आ रहे हैं यहाँ पर, ब्रश करते वक्त हमें 2 कलर्स हमारे सामने आ रहे हैं, एक आ रहा है ब्लैक और एक आ रहा है वाइट। ठीक है, मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दूँ, ये देखें, आप इसकी एग्जाम्पल लें, पीछे कलर कौन सा है, ये वाला, और ये कौन सा है, ठीक है।
तो ये जो कैनवस है ना, ये कैनवस आगे है और फोटोशॉप का बैकग्राउंड पीछे है। तो जो चीज पीछे होती है उसको बैकग्राउंड कहते हैं, और जो चीज बैकग्राउंड के आगे होती है उसको फोरग्राउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? फोरग्राउंड। इसका मतलब ये हो गया कि कभी आप लोग नॉर्दर्न एरियाज के अंदर सीनरी देखने जाते हैं तो जो आपको दरिया पहाड़ वगैरह जो दिख रहे हैं वो आपके फोरग्राउंड में है, क्योंकि वो आपको आगे दिख रहे हैं पहले, और उन दरिया और पहाड़ों के पीछे जो आसमान है वो आपके सामने बैकग्राउंड है। मेरी बात समझ गए? तो यहाँ पर एक कलर का नाम है फोरग्राउंड और एक कलर का नाम है बैकग्राउंड। जब भी मैं यहाँ से कोई टूल यूज करूंगा जो कलर यूज करता है तो वो फोरग्राउंड का कलर यूज करेगा हमेशा। पेंटिंग का टूल हो, ब्रश टूल हो, पेंसिल टूल हो, कोई सा भी टूल हो, जो भी टूल आप यहां से यूज करेंगे पेंटिंग के हवाले से या कलर करने के हवाले से, तो वो कलर कौन सा यूज करेगा? फोरग्राउंड यूज करेगा। और जब भी आप इस कैनवस पे छेड़छाड़ करेंगे, इस कैनवस के साथ कुछ भी मतलब के डू एंड डोंट्स करेंगे, तो वो कौन सा कलर आपके सामने यूज करेगा? बैकग्राउंड का यूज करेगा। इसी और क्यों 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 करेगा वो? क्योंकि बैकग्राउंड कलर किससे अटैच्ड है? बैकग्राउंड लेयर से अटैच्ड है। वो क्यों है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल अगर आप इसको अटैच ना भी करें तो सिंपल आप ये बात ध्यान में रखिए कि बैकग्राउंड अलग होगा, फोरग्राउंड अलग होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि सर बैकग्राउंड ऊपर आ जाए फोरग्राउंड पीछे चले जाए, तो ये आप ये देख रहे हैं स्वैप, ठीक है। आप इसको स्विच कर देंगे यहाँ से तो ये स्विच हो जाएगा, ये ऊपर वाला कलर पीछे, पीछे वाला कलर आगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? और अगर इस कलर को आप चेंज करना चाहते हैं, डबल क्लिक करें और डबल क्लिक करके ये पूरा पैनल खुल गया, आप कोई सा भी कलर कर दें, कोई इशू नहीं है। ये देखिए आ गया। क्यों आगे वाला ही कलर क्यों चेंज करा? क्योंकि मैं कुछ भी पेंट, ब्रश, पेंसिल कुछ भी यूज करूंगा, जो वो कलर यूज करेगा वो कौन सा यूज करेगा? फोरग्राउंड का कलर। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? तो देखें, अगर मैं अभी यहाँ पर कुछ बनाता हूँ, ये मैंने बनाया, एक मैंने वेव बनाई, तो ये वेव कौन सी लेयर पे आ गई? बैकग्राउंड लेयर पे आ गई। इसका मतलब आपने बैकग्राउंड खराब कर दिया, और जो कि आपको नहीं करना था। आप क्या करना चाह रहे थे कि आप ये बनाएं, लेकिन मैं ये भी कर सकता था कि सर मैं अगर इसी तरीके से वेव बनाऊं लेकिन वो वेव डिलीट हो जाए, या वो मूवेबल हो, या मैं उसको अलग बनाऊं, तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। आप सबसे पहले कंट्रोल जेड करें। कंट्रोल जेड से क्या हुआ? बैक चला गया, ठीक है। कंट्रोल जेड से क्या हुआ? एक स्टेप बैक हो गया। और एक से ज्यादा स्टेप बैक करना है तो कंट्रोल दबा के रखें, और जितनी दफा आप जेड दबाएंगे ना उतनी दफा वो बैक चला जाएगा, ठीक है जी। समझ में आ गई बात? तो अब यहां पर नीचे देखें, यहां पर एक आइकन आ रहा है, वापस लाना हो कंट्रोल जेड। एक चीज कंट्रोल जेड कर दी, एक स्टेप जो है आप पीछे चले गए, कंट्रोल जेड, उसके बाद पीछे चले गए, कंट्रोल जेड, उसके बाद पीछे चले गए, कंट्रोल जेड, 3-4 दफा पीछे चले गए, आप कंट्रोल जेड कर दिया आपने, ठीक है। अब अगर उस सबको वापस लेकर आना हो, थोड़ी देर वेट करें, कंट्रोल जेड करेंगे, सारे स्टेप क्या हो जाएंगे? रिटर्न हो जाएंगे। लेकिन एक की और भी है, वो कंट्रोल वाई है, या मेरे ख्याल में कोई ऐसी की है, क्या है, कुछ है क्या? वाई, वो रीडू करेगी मेरे ख्याल में, है ना। लेकिन मैं नहीं करूँगा, और आपको भी मशवरा दूंगा, आप भी मत कीजिएगा। कंट्रोल जेड करने से आ जाएगा। और दूसरी बात ये कि अगर वो नहीं भी आए तो आप यहाँ से क्या कर लीजिएगा, एक क्रिएट अ न्यू लेयर करें। आप यहाँ पर आए, आप यहाँ से क्रिएट अ न्यू लेयर करें। क्रिएट अ न्यू लेयर करने के बाद इस लेयर का नंबर क्या आएगा? नंबर क्या आएगा? बैकग्राउंड के बाद जो भी आप लेयर लेंगे उसके नंबर्स जो है ना आपको असाइन होंगे, उसके बाद आपको आपके पास आएगा लेयर नंबर 1 आएगा, ठीक है। मेरी बात समझ गए? अच्छा, अब आपने लेयर नंबर 1 सेलेक्ट की हुई है और आपने ब्रश सेलेक्ट करा हुआ। अब जो भी आप काम करेंगे, लेट सपोज मैंने सिग्नेचर कर दिया, और आप यहाँ पर आए, ये मूव टूल आ रहा है आपके सामने, इस मूव टूल पे आए, तो इस मूव टूल को आपने देखा, इस मूव टूल ने साइड में इस पूरी लेयर के जो भी आपने लेयर पे इस पे काम किया है, इस पे बाउंडिंग बॉक्स लगा दिए। ये बाउंडिंग बॉक्स स्केल अप और स्केल डाउन करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। बाउंडिंग बॉक्स लगा दिए इसने, और आप इसको तरीके से मूव भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इस पूरी लेयर पे, अब जो भी आपने काम करा वो लेयर 1 का हिस्सा है, बैकग्राउंड का हिस्सा नहीं है। आप चाहें तो इस लेयर को यहाँ पर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इस लेयर को थोड़ी देर के लिए हाइड भी कर सकते हैं यहाँ से आई के बटन से। ये देखें, हाइड हो गई।
मैंने स्क्रीन जूम की हुई आप लोगों की वजह से। समझ में आ गई बात सबको? ठीक है जी, समझ में आ गई सबको बात? और आप चाहें तो डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं आप इस लेयर से। मैंने आई को खोल दिया, ये ज़्यादा बेहतर हो गया।